हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज हमारे परसेंटेज पार्ट 7 की क्लास है बच्चों, ठीक है, जिसमें आपको आगे कॉन्सेप्टों के बारे में बताया जाएगा। पिछले हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, इनके बाद के हम आगे कॉन्सेप्ट आज देखेंगे, जो कि आज हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 9 है। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 9 में आपको वोटों वाले सवाल बताए जाएंगे। कितने मत से किसको वोट दिए गए, कितने मत अवैध थे, कितने मत विद्यमान नहीं थे, कितने लोगों ने वोट नहीं डाले। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 9 में आएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक को कुल 60% विद्यमान मत प्राप्त हुए, यानी जितने मत वैलिड थे उसका 60% मिला पहले पर्सन को। ठीक, 90% मत विद्यमान थे। वैलिड वोट कितने हैं? 90%। तो इनवैलिड वोट, अविद्यमान मत है 10%। तो अविद्यमान मत यानी जो मत बेकार है उनको हम हटा देंगे। फिर जो 90% वोट है, उस 90% वोट में से पहले पर्सन को मिला 60% वोट। कितना मिला? 60% वोट। तो दूसरे पर्सन को कितना मिला होगा? 40% वोट, क्योंकि ये 90% अपने आप में 100% मान लिया हो, मान लेंगे ना। तो जो पहले व्यक्ति को 60 मिला, दूसरे व्यक्ति को मिला होगा 40। यदि कुल मतों की संख्या 12,000 थी, टोटल वोट कितने थे? 12,000। ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को मिले विद्यमान मतों की संख्या क्या है? अब सवाल फोकस करो। मान लो किसी गांव में 12,000 लोग हैं। 12,000 लोगों में से 10% लोग जो है 10% मत थे वो इनवैलिड थे, यानी उन्होंने वोट नहीं दिया। तो कितने लोगों ने वोट दिया? 90%। तो 12,000 में से 90% लोगों ने ही वोट दिया। तो हम पहले 12,000 का 90% निकालेंगे कि कितने लोगों ने वोट दिया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 0 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10। 10,800 लोगों ने क्या दिया? लोगों ने मत दिया। ठीक, अब ये 10,800 है, ये अपने आप में 100% मान लेंगे हम। ठीक है, इस 10,800 में से केवल 60% वोट किसको मिले? वोटर ए को। तो ए को मिल गया 60%। ये अपने आप में हम कितना मान लेंगे? 100%। जब ए को 60% मिल गया, तो दूसरे व्यक्ति को कितना परसेंट मिलेगा? दूसरे व्यक्ति को मिलेगा 40%। तो दूसरे व्यक्ति को मत मिला 40%। ठीक, अब हमें दूसरे उम्मीदवार को मिले विद्यमान मतों की संख्या बताने। दूसरे उम्मीदवार को मिले 10,800 में से केवल कितना प्रतिशत? 40%। सॉल्व कीजिए, 2 जीरो खत्म, 0 4 अट्ठे 32, 3 का 3 4, 4,320 मत। दूसरे वोटर को कितना मिला? 4,320 मत। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, जिसमें हमने लगाया है। अब इसका सेकंड तरीका क्या है बच्चों? उसको देखो, पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? अब देखिए क्या है कि हमारा सेकंड जो तरीका है वो क्या कह रहा कि हमारे पास टोटल वोट थे 12,000, जिसमें से 90% वोट वैलिड थे। तो 90% वोट वैलिड थे, तो 90/100। ठीक, अब उसमें से 60%, 90% वोट वैलिड थे, तो हाँ, जो भी निकलेगा ये अपने आप में क्या होगा? पूरा 100%। इस 100% में से पहले व्यक्ति को मिल गया 60%, तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिला होगा? 40%। तो इस पूरे का 40%। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 120 गुणे 90 गुणे 40/100। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 का 0, 9 चौके 36 गुणे 12। ये वाला 0 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक, आप चाहो तो यहाँ लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं थी। 0 का 0, 12 छंग 72, हासिल आई 7, 12 3 36, 36 और 7 43। तो देखो 4,320 मत। ये हो गया हमारा सेकंड ट्रिक। ठीक है बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आप पहले आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए, यानी वोटर दो उम्मीदवार खड़े थे, उन्हें वोट डाल गए लोग, तो जिनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। ठीक है, दिए गए मतों में से 10% इनवैलिड वोट भी निकले। ऐसे वोट जो डुप्लीकेट है वो निकले चेक करने पे। उसके बाद क्या होगा? विजेता उम्मीदवार को वैध मतों से का 54% प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति, जो पर्सन मतदाता खड़ा था, वो जीत गया। तो जो जीता है उसको मिला जितने भी वैलिड वोट थे उसका 54%। जितने भी वैलिड वोट बचे थे उसका 54% मिला है। क्वेश्चन ध्यान सुनिए, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का यानी वैलिड वोट का, केवल वही वोट जो मान्य है,
उसी का 54% मिला। जितने लोग वोटर थे उनका 54% नहीं, जितना वोट बैलेट था उसका 54% प्राप्त हुआ। और भाई 1620 मतों से विजय हुआ। भाई दूसरे मतदाता से कितने वोटों से आगे था? 1620 वोटों से। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। चलो देखो, हमने मान लिया टोटल वोटर थे 100%। ठीक है बच्चों, जिसमें से 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो ठीक है, वोट नहीं दिया, नॉट वोट, वोट ही नहीं दिए। कितने? 10%। 10%, तो कितने प्रतिशत लोगों ने वोट दिए? 90%। अब इनवैलिड वोट कितने हैं? इनवैलिड वोट भी है 10%, तो 90 ये अपने आप में क्या हो गया? 100%। कितना हो गया? 100%। ये अपने आप में 100% हो गया। इसका 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 90 कितने परसेंट? 90 में 90% लोगों ने वोट दिया, यानी पूरा कितना परसेंट हो गया? 10% लेस करने पे 81%। कितना हो गया? 81%। ठीक। इनवैलिड वोट 10% अवैध थे, 10% अवैध को घटाया 90% में से, तो 81% आया। अब इस 81% को हम अपने आप में 100% मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 100%। इस 81 में से मान लो इसको एक नंबर हो गया 81। इस 81 में से क्या हुआ? 81 में 54% पहले उम्मीदवार को मिला, तो इसको मिला 54%। जब इसको 54% मिला होगा 81 में से, तो इसको मिला होगा 46%। कितना मिला होगा? 46%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1620। देखा जाए तो यूनिटों में इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 8%। ठीक है, तो 81x का 8% 1620, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1620, तो 81x का 8% है 1620। 81x इंटू 8/100 बराबर 1620। देखिए, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 81x इंटू 8 16 2000। ठीक है, अब देखिए 81x है, 8 का करो, x ही रहेगा, 16 20 16 2000 बटे 81 इंटू 8। ठीक है, 81 दूनी कितना होता है बच्चों? 162। तो x बराबर 2000 बटे 8। अब 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 पन 40, 250। x की वैल्यू कितनी आ गई? 250। अब पूरा कितना प्रतिशत था? अगर हम इसको 100x माने तो 100 इंटू 250, 100 इंटू 250 कितना होगा पूरा? 25,000। तो कितने लोग थे गांव में वोट डालने के लिए? 25,000 पीपल। 100x में से 90x बचा, 10% हटाने के बाद 90x में से 10% हटाया तो 81x। 81x में 54% जीतने वाले को मिला, 46% मिला हारने वाले को। ठीक है, 54%, 46%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 8%। 8% यानी वह कितने वोटों से जीत गए? 1620। तो 8% जो है वो 1620 के बराबर है। तो हमने निकाला 81x का 8% 1620 के बराबर है, जिसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आई 250। x की वैल्यू 250 आई और हमें टोटल वोटर निकालने थे कि वोटर कितने थे पंजीकरण की लिस्ट में। तो टोटल वोटर थे 100x, तो 100 इंटू 250, जो कि आंसर आया आपका 25,000। तो 25,000 मतदाता थे टोटल। कितने थे? 25,000 मतदाता। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। देखिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन की ओर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, एक चुनाव में 2 व्यक्तियों ने भाग लिया है। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, जो 20% पर्सन थे उन्होंने अपने वोट नहीं डाले, और 2000 वोट अवैध घोषित किए गए। और 2000 वोट कैसे हो गए? अवैध घोषित हो गए। ठीक, तो हमने मान लिया टोटल वोट कितने थे? 100x। ठीक है,
अब इसमें से 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 20% मतदाता अपने वोट नहीं डाले, तो यानी कितने परसेंट लोगों ने वोट डाले? 80%। तो 100 इंटू 80%, ठीक है, वोट नहीं डाले, ठीक है, 20% मतदाता ने वोट डाले यानी 80% लोगों ने वोट डाले, और 2000 वोट अवैध घोषित किए गए, यानी जो भी आएगा उसमें से 2000 वोटों को और हटाना है हमें, क्योंकि ये इनवैलिड वोट है, अवैध घोषित कर दिए गए। फिर क्या कह रहा है? विजेता को कितना मिला होगा वोट? 60%। विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 0 खत्म, 4/5, तो कितना हो गया ये? 400x/5 माइनस 2000, काटो 80x माइनस 2000, ठीक है, 80x माइनस 2000। इसका क्या मिला उसको? इतने वोटों का, ये अपने आप में 100% हो गया। इसका 60% वोट मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को मिला होगा 40%, ठीक है। तो 60% जब इसका उसको मिला और 40% इन्हें मिला, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20% का। कितने प्रतिशत का? 20%। और उस 20% की वैल्यू दी गई हमें 1200 मतों से निर्वाचित, यानी 1200 मतों से वह जीत गया। तो 20% बराबर है 1200, कितने के? 1200 के। इसका मतलब है 80x माइनस 2000 इंटू 20%, जो कि कितना है? अगर इसका हम 20% निकालेंगे तो वह है 1200, ठीक है बच्चों। 20%, तो 80x माइनस 2000 इंटू 20/100 बराबर 1200। 0 से 0 खत्म, 2 छक्के 12, कितना आएगा? 60, ठीक। इसका गुणा इसमें, तो 80x माइनस 2000 बराबर 6000, 80x बराबर 6000 प्लस 2000, 80x बराबर 8000, x बराबर 0 से 0 खत्म, 100, x की वैल्यू कितनी आ गई? 100, कितना था? 100x। तो टोटल वोट कितने हो गए? टोटल वोट 100x, यानी 100 इंटू 100, 10,000। कितने वोट हो गए टोटल? 10,000, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे चुनाव में वोट वाले, मतदाताओं वाले ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं। बस इन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। फिर से देखिए क्या हुआ था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तो हमारा 100x थे, जिसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 80x लोगों ने वोट दिए, तो 80x निकल गया हमारा, यहाँ हमने उसका 80% निकाला। फिर 2000 वोट अवैध घोषित थे, तो 2000 घटाना पड़ा, जितना भी 80% निकलेगा उसमें से हम 2000 घटाएंगे, तो हमने 80% निकालने के बाद 2000 घटा दिया, तो ये आया 80x माइनस 2000। इसमें 60% मिला पहले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को मिला 40%, तो दोनों व्यक्तियों के बीच का डिफरेंस है 20%, और वह 1200 वोटों से जीत गया। जो जिसको 60% मिला था वह 1200 वोटों से जीत गया। इसका मतलब 20% की वैल्यू 1200 है। इसका मतलब अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो निकलेगा 1200। तो हमने अपनी कंडीशन बना दी, जिसमें हमारी x की वैल्यू है 100। अब टोटल वोट माने थे हमने 100x, तो 100 इंटू 100 यानी 10,000, तो टोटल पीपल कितने थे? 10,000। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। आगे बढ़िए दोस्तों, और हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 10 को देखिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, ठीक है। एक छात्र के किसी पेपर में 32% अंक आए, ठीक, 32% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। तब भी वह कितने अंकों से फेल हो गया? 6 अंकों से फेल हो गया। उसके 32% मार्क आए, मार्क्स आने के बाद वह कितने नंबरों से फेल हो गया? 6 नंबरों से वह फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए, 36% मार्क प्राप्त किए, तो क्या होगा? तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो वह उसके 2 नंबर ज्यादा आ गए, जितने में वह पास हो रहा था उससे 2 नंबर कैसे आ गए? एक्स्ट्रा आ गए, जब उसके 36% आए, ठीक है। ज्ञात कीजिए उत्तीर्ण अंक, पास होने वाला नंबर बताना है। परीक्षा का अधिकतम अंक, यानी कितने नंबर का पेपर था टोटल, वो बताना है। उसके बाद उत्तीर्ण प्रतिशत, पास होने के लिए कितने प्रतिशत हमें नंबर चाहिए वो बताना है। फिर क्या कह रहा क्वेश्चन? छात्र के अंक, छात्र के नंबर कितने आए थे हमें ये बताना है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से चलेंगे और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जिसमें हमारा सॉल्यूशन पहला है कि हम बीच में लिखेंगे बच्चों पासिंग मार्क, पासिंग मार्क,
ठीक है। अब इससे उसके कितने आए, 32% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए उसने, 32%। 32% अंक प्राप्त करने के बाद भी वह कितने अंक नंबरों से फेल हो गया, 6 नंबरों से। ठीक है, फिर क्या हुआ, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए, अब उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 36%। जैसे ही उसने 36% अंक प्राप्त किए तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो वह 2 नंबरों से पास हो गया। ठीक, तो आप देखिए 32 से 36 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4%। और 4% की वैल्यू कितनी है, 6 और 2 8, यानी जो 4% है वो 8 नंबरों के बराबर है। तो ठीक, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 8/4 यानी कि 2। ठीक, कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बच्चे के आय कितने थे, 32%, और 1% की वैल्यू है 2, तो 32% की वैल्यू कितनी होगी, 64। 64 नंबर आने के बाद भी भाई कितने नंबरों से फेल हो गया, 6 नंबरों से। इसका मतलब है जो उत्तीर्ण अंक था वह 64 प्लस 6 यानी कितना था, 70। 70 नंबर यदि बच्चों के आते तो वह पास हो जाता, लेकिन उसके आए थे 64 नंबर। ठीक, अब परीक्षा का अधिकतम अंक, कोई भी चीज हो, कोई भी पेपर हो, वह अपने आप में 100% होता है, यानी 100% का पेपर हुआ था, और 1% की वैल्यू है 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 200। तो कितने नंबरों का पेपर था, 200 नंबरों का पेपर था। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना था, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा, उत्तीर्ण प्रतिशत। तीसरे पॉइंट में पूछा गया उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी जितने नंबर पास हो रहा था वह अपने आप में कितना परसेंटेज है। तो कितने नंबर पे उसका पास होना तय था, 70 नंबर पे। पेपर कितने नंबर का था, 200 नंबर का। अब उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग, 0 से 0 खत्म, 35%। यदि उसके 35% नंबर आते तो वह पास होता। उत्तीर्ण प्रतिशत, पासिंग मार्क्स के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 35% नंबर चाहिए थे। ठीक है, छात्र के अंक, लेकिन छात्र के अंक कितने आए, 32%। 32% यानी 64, तो छात्र के अंक आए हैं 64, पास होने के लिए उसको चाहिए 70, परीक्षा का अधिकतम अंक है 200 और छात्र के अंक आए हैं 64। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में जब भी आपको नंबरों के बारे में बताया जाए कि ऐसा पेपर हुआ, पेपर में इतने प्रतिशत बच्चों के नंबर आए, इतने अंकों से फेल हो गया, इतने अंकों से पास हो गया, तो उसको हम अपने इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों, उसके पहले आप इसका एक स्क्रीन, कॉन्सेप्ट नंबर 11 देखिए बच्चों। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, यानी जितनी भी बिक्री उस कंपनी में होगी उसका कितना प्रतिशत मिलेगा सेल्समैन को, 12%। और यदि 15,000 से अधिक की बिक्री हुई तो 1% बोनस देती है, 1% उसको क्या देगी, बोनस देगी। ठीक, यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपने कमीशन में कटौती के बाद, यदि जो सेल्समैन है भाई कुल बिक्री से अपने कमीशन में कटौती के बाद 52,350 रुपए जमा करता है, कितना जमा करता है भाई, 52,350। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, यदि वो 15,000 से ज्यादा की बिक्री होगी उसकी दुकान पे तो 1% मिलेगा उसको बोनस। क्या मिलेगा, बोनस। 1% बोनस मिलने का मतलब है कि उसको कितना मिल जाएगा, 15,000 का 1% निकालिए, कितना होता है, 20 खत्म, 150 रुपए। 150 रुपए मिल जाएंगे, कितना मिल जाएगा, 150 रुपए। 150 रुपए मिल जाएंगे। तो मान लीजिए यदि 1% उसको बोनस मिल रहा है तो उसकी बोनस अब कितना हो गया, 12% तो कमीशन मिल ही रहा था, प्लस 1% बोनस और मिलने लगा। जैसे उसकी उसकी दुकान की बिक्री, यदि दुकान कंपनी वाले की यदि बिक्री 15,000 से ऊपर हो जाए तो सेल्समैन को मिलेगा 12 + 1 13%। लेकिन यदि 15,000 से कम की बिक्री रही तो केवल मिलेगा 12%। यही सवाल हमें बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक, तो सेल्समैन की कुल बिक्री कितनी हुई, उसने कुल बिक्री से अपने कमीशन में कटौती के बाद, तो अभी उसने केवल कुल बिक्री जितनी भी हुई थी उसमें से अपना कमीशन ही घटाया है। क्या घटाया है, कमीशन, बोनस नहीं घटाया। अभी उसने कुल बिक्री में से अपना कमीशन घटा, कटौती के बाद, यानी केवल कमीशन को हटाने के बाद कितना बचा उसके पास, 52,350 रुपए जमा करता है। फिर भी वह कितना जमा करता है, 52,350।
और कंपनी का रूल है यदि 15,000 से ज्यादा की बिक्री हुई है तो आपको 1% बोनस मिलेगा। तो 15,000 से ज्यादा की बिक्री पे 1% बोनस मिलेगा, तो 15,000 का 1% कितना होगा, 150 रुपए। यानी 52,350 में से 150 रुपए उसको और मिलेंगे। उसके बाद जितने रुपए होंगे बाकी वो जमा कर दिए जाएंगे। ठीक, तो कुल बिक्री कितनी निकली, 52,350 रुपए में से 150 रुपए पहले तो उसके निकाल लिए गए। अब टोटल कितना आ गया, 15,000 से ऊपर की बिक्री हो रही, 15,000 से ऊपर की बिक्री हो रही, तो टोटल उसको मिल रहा 13% मिल रहा ना। और यहाँ देखो ये 15,000 से ऊपर ही की तो बिक्री हो गई, इतना तो उसने जमा ही किया 52,350, यानी बिक्री तो और ज्यादा की हुई होगी ना। तो ये 15,000 ज्यादा, इसका मतलब 13% उसको मिला, 13% उसको मिला। तो ये 52,350 में 150 घटाने के बाद जो भी अंक आएगा भाई अपने आप में कितने प्रतिशत होगा, 87%। कितना प्रतिशत होगा भाई अपने आप में, 87%, यानी 87% होगा। अब हमें इसको पूरा 100% बदलना है, 100% निकालना है कि रकम कितनी थी वास्तव में। तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। अब 52,350 में 150 चला गया तो बचेगा 52,200, 52,200 इंटू 87 मल्टीप्लाई 100, 52,200 अपॉन 87 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 52,200 मल्टीप्लाई 100 अगर इसमें हम करेंगे तो कितना हो गया, 52,20,000, यानी कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 52,20,000। 52,20,000 में हमें 87 से डिवाइड देना है, जो कि आपका आएगा 60,000। कितना आएगा बच्चों, 60,000। यानी कंपनी में बिक्री हुई थी 60,000 की, 60,000 में से कितना चला गया, 60,000 में से यदि हम 52,200 घटा देंगे तो जो भी बचेगा वो किसको मिला है, सेल्समैन को। ठीक, सेल्समैन को दिया गया, लेकिन उसके परसेंटेज के हिसाब से। ये हमारा अभी पहला पॉइंट निकला। क्या निकला, कुल बिक्री कितनी हुई, कुल बिक्री टोटल सेल्स कितनी हुई, कितने की हुई थी, टोटल सेल्स कंपनी में हुई थी 60,000 की। ये कैसे निकला, हमें पता है कि 52,350 में कमीशन को हटा दिया गया, लेकिन अभी बोनस को घटाना बाकी था। तो हमने बोनस को घटाया, 15,000 पे 1% मिलेगा, यानी 150 रुपए मिलेंगे। तो 52,350 में से हम 150 रुपए घटा दिए तो होगा 52,200। 52,200 अपने आप में 87% है और 100% हमें निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आएगा आपका 60,000। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है सेल्समैन का कुल कमीशन। सेल्समैन को कुल कमीशन तो मिला, लेकिन अब हम ये डिफाइन करके दिखाएंगे, डिटेल में दिखाएंगे कि सेल्समैन को कमीशन मिला है, लेकिन कितना कितना किस किस पर कैसे मिला। कुल बिक्री सेल्समैन की कितनी निकल गई, 60,000। कुल बिक्री कितनी है कंपनी की, 60,000। ठीक, अब सेल्समैन का नियम क्या कहता है कि यदि 15,000 की बिक्री हुई तो 15,000 से कम की हुई तो मिलेगी भाई उसको 12%। ठीक है, अब 15% की बिक्री पे उसको मिला 12%, लेकिन जैसे ही बिक्री 15%, 15,000 से बढ़ गई, 15,000 से अधिक की बात हो रही है, यानी 15,000 तक तो उसको 12% मिलेगा। ठीक, अब 15,000 से अधिक की बिक्री पे टोटल बिक्री हुई 60,000 की, 15,000 की हमने 12% निकाल ही दिया, तो अब बचेगा केवल 45,000। तो 45,000 पे 12% तो उसको मिलना ही मिलना था, प्लस 15,000 से अधिक की बिक्री हो गई, इसलिए 1% और मिल गया, यानी 45,000 पे उसको मिला 13%। 13% यानी 13/100। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, जीरो का जीरो, 12 पंचे 60, 12 एकम 12 6 18, यानी 15,000 पे उसको मिला पहले तो 1800 रुपया उसका कमीशन हो गया। अब जो एक्स्ट्रा 15,000 से ऊपर की 45,000 की इनकम है, 45,000 का जो सेल्स किया गया है, जो सामान कंपनी से ग्राहकों ने खरीदा है, उस 45,000 पे उसको अब मिलेगा 12 नहीं, केवल कितना मिलेगा, 13%, क्योंकि 1% उसको किस में मिल गया, बोनस के रूप में मिल गया है। तो हम इसका 13% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जीरो का जीरो, 13 पना 65, 13 चौक 13 26, 13 चौक 52, 52 और 6 58, 5,850 ये मिले उसको और 1,800 ये मिले। तो टोटल उसको कितना मिला, 0 5 8 और 8 16, कैरी आई 1, 5 और 1 6 और 1 7, 7,650 रुपए उसको प्राप्त हुए हैं कमीशन प्लस बोनस के साथ। ठीक है, तो सेल्समैन का कुल कमीशन कितना बैठा, 7,650 रुपए। उसके बाद 52,200 रुपए उसने क्या कर दिए, 52,350 रुपए उसने जमा कर दिए। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट